उमर फारूक में गैरत थी, अबू जहल बेगैरत था। वो कैसे? इसकी गैरत के मामला याद रखो। गैरतमंद आदमी अगर किसी जगह छोटी सी गलती कर बैठे तो कफारा दे देता है, गलती हो गई एक्सेप्ट करता। गैरत वाला अपने से छोटे पे हाथ नहीं उठाता। उमर फारूक ने बहनोई को मारा, सईद बिन जैद रजी अल्लाह अन्हु को, क्या पढ़ रहे थे, बहन बचाने आई तो एक तमाचा उन्हें भी दे मारा, उसके मुंह से खून निकला। तो हजरत उमर की बहन ने कहा, उमर अगर खत्ताब की नस्ल तू है तो मैं भी खत्ताब की बेटी, कर ले जो करना है, ईमान लाई हूं, डट गई हूं, नहीं छोड़ती ईमान। उस वक्त हजरत उमर की बहन की आंखों में सिर्फ आंसू नहीं थे, शोला इस्लाम बोल रहा था और चेहरा खून आलूद था, थप्पड़ उमर का लगा था। ये बात थी जो उमर फारूक के दिल को पानी पानी कर। एक बहन है, सिनफे नाजुक, बहन पे हाथ भी उठा बैठा, चेहरा भी खून आलूद है, गलती होगी, सुन तो सही कहना क्या चाहती है, और सुना और ईमान ला। गैरत उमर में थी, अबू जहल में नहीं थी। और इस गैरत का इतलाक एक नुसूस से भी मिलता है। वो कैसे? आपने वाकया में हराज में ये हदीस सुनी होगी। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, उमर मैंने जन्नत का जब विजिट किया तो जन्नत का दौरा करते हुए एक महल पर मेरी नजर पड़ी जो दिलकश था, हसीन माजबीन दिल नशीन था। मैंने उस महल के हुस्न को देखा, मेरे दिल में आया इसके अंदर जाऊं, देखो महल कैसा। मैंने फरिश्ते से पूछा, महल किसका? फरिश्ते ने कहा, आपके सहाबी उमर इब्ने खत्ताब का। गोया उमर की फैमिली अंदर है, वो हूरे जिनसे इसका निकाह होगा। हुजूर पाक ने फरमाया, उमर मैं रुक गया, मैं अंदर नहीं गया। हजरत उमर ने वापसी पे वाकया हुजूर पाक से सुना तो पूछा, या रसूलल्लाह क्यों नहीं गए? फरमाया, उमर तेरी गैरत मुझे याद आई। हजरत उमर रो पड़े, या रसूलल्लाह आप पे भी गैरत होगी। लेकिन इस हदीस से एक नुक्ता तो निकला ना कि उमर गैरतमंद है। और अबू जहल में ये चीज उनका थी, अबू जहल में मौजूद नहीं थी। जैसे गधे के सर पे सींग नहीं है, ऐसे अबू जहल के सीने में गैरत नहीं थी, वो इससे साफ था। तो तीसरी वजह उमर फारूक के इंतखाब की गैरत है।